अभी हम हसपुरा बाजार में बैठल है जे औरंगाबाद जिला में पड़ा है कि मगध क्षेत्र में जो भी लोग रहते जो पढ़ल लिखल ज़्यादा हो जाते बुद्धिजीवी लोग होते वो अपन माय के भाषा धीरे धीरे छोड़ देते, दूसरा भाषा सीखे के प्रयास करे लगाते और दूसरे भाषा बोले के प्रयास कराते। जब हम इंटर में पढ़ा ली जी ओकर पहले हमने ई तक न जाना हली कि मगही में कहानी भी लिखल जाए, कविता भी लिखल जाए। और जो मगही भाषा भाषी जो जनप्रतिनिधि हती ओका लोकसभा में विधानसभा में अगर आवाज़ उठाती तो ज़्यादा मतलब उम्मीद रहते कि 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाते। अभी हम हसपुरा बाजार में बैठल है जे औरंगाबाद जिला में पड़ा है, जिनका नाम जो अपने देखे थे हमारे बगल में बैठल हथे शंभू सरन सत्यार्थी सर थे जो पत्रकार भी थे, लेखक भी थे। सबसे बड़ा विशेषता रही है इनकर की मगही भाषा पर सबसे ज़्यादा लेखन करा थे। ऐसे पहले हिंदी में करा थे लेकिन इनकर माँ के आत्मा की याद अल और बाद सबसे ज़्यादा मगही में लिखे लगल थे। और एक मध्यांचल एगो पत्रिका है, त्रिमासी पत्रिका है, वो निकाले हथे। ओकरा में इनका रचना मगही में बहुत सुंदर सुंदर रचना रहा है और संपादक के रूप में इनका अपना लेखनी के मदद से मगही में लेखन करा थी, मगही कविता के माध्यम से, मगही एक तरह से कहानी के माध्यम से। तो सर से आज हम रूबरू करबेबै कि कैसे ये अपन जीवन में मगही के प्रति बहुत सारे आंदोलन भी करती है और बहुत सारे किताब भी लिखलती है। तो किताब में कैसे शब्द के चयन करती मगही के, जैसे हमने बोला ही जे खाटी मगही बोला ही ओकरा लिखना जो हो भाई एक तरह से आदमी कहे कि लिखे में डिफिकल्टी लगा है, लेकिन सर ओकरा सरल भाषा में लिख देती है। पत्रकार के माध्यम से हम लोग भी देखा ही सब चीज़। तो सर अपने के ई पहले तो सुना है कि आसपास के क्षेत्र में कि अपने पत्रकारिता कराई तो हिंदी में लिखा है, लेकिन ओकर बाद अपने के मन में कैसे ई जागरण होले, एक तरह से जागृति होली कि अपने मगही में लिखे लगली, पत्र के माध्यम से भी अखबार के माध्यम में भी अपने के सब चीज़ आवे लगली है। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिल रही और कहे कि मगध क्षेत्र में जो भी लोग रहते जो पढ़ल लिखल ज़्यादा हो जाती बुद्धिजीवी लोग होते वो अपन माय के भाषा धीरे धीरे छोड़ देते, दूसरा भाषा सीखे के प्रयास करे लगाते और दूसरे भाषा बोले के प्रयास कराते। एकरा पर अपने के कहाँ से विचार अली सर? जब हम इंटर में पढ़ा ली जी ओकर पहले हमने ई तक न जाना हली कि मगही में कहानी भी लिखल जाए, कविता भी लिखल जाए। लेकिन हमने के कॉलेज में प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अचल सर मगही के प्रोफेसर हलती। अच्छा, उनका से परिचय होले इंटर में ही जी। और ओतिये घड़ी से मगही में कहानी और कविता लिखेला शुरुआत के लिए अचल जी के निर्देशन में। ओकरा बाद बीए में खुद हम मगही रखली और हमने पूरे बिहार में 7 गो लड़कन हमने फर्स्ट बैच बीए ऑनर्स कर ली हमने मगही भाषा से। और ओकरा बाद हमने कथा कली, कविता कली, कविता के संग्रह, कहानी के संग्रह संयुक्त रूप से निकालल गई। अचल जी जेकर संपादक हलती। और ओकरा बाद हमने मध्यांचल पत्रिका पहले भी निकाले लिए, नियमित रूप से मासिक निकाले ली, लेकिन अब फिर से मध्यांचल त्रिमासिक ई पत्रिका के शुरुआत करल गई है। और मगही के जहाँ भी आंदोलन हुआ है जी या कोई कार्यक्रम हुआ है पूरे मतलब कि मगध क्षेत्र में या बिहार में, तो हमने वो सब कार्यक्रम में भाग लेते रही और मगही में कविता, कहानी, लेख वगैरह लिखित रही। अच्छा सर, एक अष्टम अनुसूची में कैसे शामिल होते? जैसे 22 गो भाषा भी भारत सरकार शामिल कर ले अष्टम अनुसूची में, एक कैसे का करल जते कि अष्टम अनुसूची में हमने के जगह मिल जाते, रोजगार मिल सके? 8वीं अनुसूची में शामिल कर लगी तो बहुत दिन से मतलब कि आंदोलन चलित है, लेकिन अभी तक न हो पायल है। आज जरूरत है एकरा व्यापक रूप से मगही भाषा भाषी जी थी ओकरा बड़ा आंदोलन करे के। जब तक बड़ा आंदोलन न करल जते तब तक ये संभव न है कि मगही के 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाते। एक लगी आंदोलन के जरूरत है, पुरजोर आंदोलन की जरूरत है और हर तरह के साहित्य भी लिखे के जरूरत है। आज आलोचना के
और एकांकी के, यात्रा वृत्तांत के, सब तरह के जितना विधा हुआ है ओकरा में मगही के लेखक के लिखे के भी जरूरत है। और जो मगही भाषा भाषी जो जनप्रतिनिधि हती ओका लोकसभा में, विधानसभा में अगर आवाज़ उठाती तो ज़्यादा मतलब उम्मीद रहते कि 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाते। तो युवा के का संदेश दे सका है सर अपने कि जब मगही से भागल चाहत थे पढ़े से बोले से, तो वो उनकर बारे में का अपने बता सके? आज के तारीख में कहा है कि से बहुत लोग ये मगही भाषा भाषी थी वो सोचा थी कि हम मगही भाषा में मतलब कि बोली थी तो हमारा लोग हेत दृष्टि से देखता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। दूसर भाषा भाषी अगर भोजपुरी भाषा भाषी दो आदमी आपस में मिला थी, कितना बड़ा पदाधिकारी रहा थी तो आपस में मगही में बात कराती, मैथिली भाषा भाषी भी जब मिला थी तो आपस में मैथिली में बात कराती। लेकिन मगही भाषा भाषी लोग में यही कमी है कि हमनी अपन भाषा में हर जगह बात न कर पावा है। आज जरूरत है एकरा हर जगह अपन भाषा में बात करे के, और एक हेत दृष्टि से देखे के जरूरत ना है। ये हमनी के माई के भाषा है और एकरा आगे बढ़ावे के जरूरत है। और बिहार सरकार तो अभी शायद मतलब कि लागू कर रही है, बच्चा लोग के भी मतलब कि छोटा 1 से 5 क्लास तक मगही भाषा भाषी में भी पढ़ाई कल जाती।